दुष्यंत चौटाला पर, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला की ब्रांडिंग बड़ी जबरदस्त हुई थी और चारों ओर एक ही बात थी कि देवीलाल का दूसरा रूप दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज को उठाया था, वो जनता की आवाज बने थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के साथ में किसी भी तरीके से वो गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने जनता को धोखा दिया और जनता को धोखा इस कदर दिया, जब जनता को जरूरत पड़ी, चाहे किसान आंदोलन था, चाहे फिर खिलाड़ियों का आंदोलन था या फिर दूसरे आंदोलन थे, उन आंदोलनों में वो सरकार की भाषा यानी कि बीजेपी की भाषा वो बोलते नजर आए। लेकिन जैसे जैसे उन्हें पता चलता गया कि अब सत्ता में रहने के बाद अब जैसे समय नजदीक लगा है तो नुकसान राजनीति में ज्यादा हो गया है, आगे बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया कि मेरी एक मजबूरी थी ताकि आप लोगों के काम करवा सकूं। लेकिन राजनीति में उसने दूसरा पैंतरा चलना शुरू कर दिया कि मैं इसलिए सत्ता में गठजोड़ किया था ताकि जनता के काम करवा सकूं मैं। लेकिन जनता उस धोखे को पहचान चुकी थी, जो धोखा 2019 के चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला ने दिया था। तो लोकसभा चुनाव के साथ में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें ज्यादातर जगह यानी कि सभी जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। दिग्विजय चौटाला से लेकर के पूरा परिवार 2024 के बाद राजनीति से आउट हो गए। तो अब फिर कोशिश कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला कि राजनीति में वो फिर से एक्टिव हो और लोगों का विश्वास जीत पाए। लेकिन एक बार विश्वास खो देने के बाद विश्वास जमाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या दुष्यंत चौटाला अपना विश्वास जमा पाएगा। जिस तरीके से 2019 से पहले उनकी एक जबरदस्त लोकप्रियता थी, वो लोकप्रियता के वो दोबारा से अपनी तैयार कर पाएगा। सवाल बहुत हैं, जवाब आपके पास हैं और समय के पास हैं। तो कमेंट में दुष्यंत को लेकर के आप जवाब जरूर देना। इसके बाद बात